Good morning to all my dear friend. Friend, if you are the first time on your channel, then you must subscribe. Here you can learn English grammar and mathematics question without any cost. So my friends, before that topic, I want to say about education. Education is most powerful weapon which you can use to change on life. Its हिंदी मीनिंग इज दैट एजुकेशन एक विपूर्ण है, एक हथियार है। इसे यूज करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो तन मन धन से आप पढ़ाई करें और अपने लाइफ को चेंज करने का प्रैक्टिस करते रहें। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलिए आज का जो आपका टॉपिक है उस पर ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट पास्ट टेंस। Okay, so let's go on your topic. First, I will write past tense. Past tense. Okay, my friend. और पास्ट टेंस में आज जो डिस्कस करेंगे वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। ओके माय फ्रेंड, तो फ्रेंड और इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहा जाता है सिंपल पास्ट टेंस भी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले चलिए सीखते हैं कि पास्ट टेंस किसको कहा जाता है। बीते हुए समय को ही पास्ट टेंस कहा जाता है। जैसे मैंने लिखा, पत्र लिखा था, मैंने किताब पढ़ा था, मैंने पटना गया था, ये सभी जितने हिंदी वाक्य हैं सर पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। तो चलिए पास्ट टेंस का यूज किस प्रकार किया जाता है, चलिए अध्ययन करते हैं। अगर आप नोट करने के लिए चाहते हैं तो हमारे साथ नोट करते चले। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी एवं या ए ई अगर लगा हुआ हो तो उस हिंदी वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। ओके माय फ्रेंड, चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। We know already that without a structure we cannot translate into English, so I will write a structure. A structure is subject plus V3 plus object word. Okay my friend, V3 यानी यहाँ पर verb का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा। ओके, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में जो है, सिंपल पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो है वहां पर वर्ब का तीसरा रूप यूज किया जाता है और यहाँ हमेशा आप वर्ब का तीसरा रूप यूज करेंगे। ओके, तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम आम खाया। राम आम खाया। फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं लास्ट में या है और देखिए हम यहाँ भी लिखा है कि या है, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में या ये प्लस था थे थी, तो देखिए यहाँ या है, तो आप समझ जाएं कि इसका ट्रांसलेट जो किया जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है उसी के अनुसार किया जाएगा। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। चलिए राम का हुआ राम, उसके बाद आप वर्ब खोजेंगे, यहाँ वर्ब हो जाएगा खाना, खाना का हो जाएगा एट मैंगो।
ओके माय फ्रेंड, और फुल स्टॉप हो जाएगा। अगर आप इसे चेक करने के लिए चाहते हैं तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ देख लीजिए, एक क्या हुआ, सब्जेक्ट हो गया, एक क्या हुआ फ्रेंड आपका, V3 हुआ, और ये हो गया फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट। ओके माय फ्रेंड, फ्रेंड इसका इसे क्या है कि एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो अगर आप नोट करने के लिए चाहते हैं तो नोट करते चले, अन्यथा हम इसे इरेज करते हैं। ओके, चलिए इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसका सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, वे लोग बाजार गए थे। वे लोग बाजार गए थे। चलिए इसे ट्रांसलेट करते, वे लोग का दे होता है, दे लगाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर भर्ब खोजेंगे, भर्ब हो जाएगा गए, तो गए का क्या हो जाएगा, गॉन। उसके बाद टू मार्केट। ओके माय फ्रेंड, और फुल स्टॉप। तो फ्रेंड अगर इसे आप चेक करने के लिए चाहते हैं चेक कर सकते हैं। देखिए ये हुआ सब्जेक्ट, ये हो गया फ्रेंड V3, एक कंजक्शन यानी कंडक्टिविटी का काम करता है, एक दूसरे वर्ड को जोड़ता है, और ये हो गया फ्रेंड आपका मार्केट, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ओके माय फ्रेंड, फ्रेंड चलिए आप देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, अब इसका नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड नेगेटिव सेंटेंस टॉपिक डालते हैं, आप भी अपने कॉपी में नेगेटिव सेंटेंस टॉपिक डालें और इसका कुछ एग्जाम्पल और इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियर। ओके, तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस टॉपिक डालते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। और फ्रेंड अगर आप फर्स्ट बार हमारे वीडियो में हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल के द्वारा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, नीचे लाइक का बटन दिया गया है, आप वहां के लाइक कर लें। ओके, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेडेंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड। ओके माय फ्रेंड, फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम V1 लगाए। ओके, यानी क्या है कि पास्ट टेंस में जो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें V1 ही हमेशा यूज किया जाता है। ओके, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, यानी नेगेटिव सेंटेंस जब पास्ट टेंस का नेगेटिव अगर बनाने का हो तो वहां पर हमेशा V1 का यूज करें। अगर वहां आप V3 का यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर है, वो है राधा भोजन नहीं बनाई थी। बनाई थी, राधा भोजन नहीं बनाई थी। यहाँ एक हिंदी वाक्य, चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। राधा का हो जाएगा राधा, आफ्टर देन हैडंट, और इसके बाद क्या है कि हम यहाँ पर भर्ब खोजेंगे। भर्ब हो जाएगा बनाना, बनाना का क्या हो जाएगा, कुक्ड, आफ्टर देन फूड होगा। ओके माय फ्रेंड, और फुल स्टॉप। फ्रेंड इसे चेक करने के लिए चाहते हैं चेक कर सकते हैं। ये हुआ सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब यानी V3 हो गया, और ये हुआ फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट। ओके माय फ्रेंड, तो फ्रेंड अगर चेक करने के लिए चाहते हैं चेक भी कर सकते हैं, इसे मिला भी सकते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी मिल गया, और देखिए V3 है, V3 नो यहाँ हो जाएगा कुक होगा। ओके, तो कुक होगा यहाँ हमेशा, तो कुक भी यहाँ लगा दिए हैं, और देखिए यहाँ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट भी लग गया है। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए इसे इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर है मैं आम नहीं खाया था।
मैं आम नहीं खाया था। ओके माय फ्रेंड, तो फ्रेंड चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं का होगा आई के साथ हेड लगाएंगे, इसमें नॉट लगा दिए, हेडेंट हो गया। इट मैंगो। ओके माय फ्रेंड, और फुल स्टॉप। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। ए हो गया सब्जेक्ट, ए हो गया हेल्पिंग वर्ब, ए हो गया V1 और ए हो गया फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट। ओके माय फ्रेंड, तो फ्रेंड अगर मैच करने के लिए चाहते हैं मैच कर सकते हैं। देखिए मिल गया, हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया, V1 भी मिल गया और ऑब्जेक्ट भी मिल गया। तो फ्रेंड्स इसे अब इरेज करते हैं। आगे देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का सबसे आसान तरीका है हिंदी वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ रहेगा और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन रहेगा। इस प्रकार का साइन लगा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार के अगर आप हिंदी वाक्य को देखते हैं तो आप समझ जाएं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। तो चलिए अब टॉपिक डालते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। और इसके स्ट्रक्चर और इसकी कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब टॉपिक डालते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके माय फ्रेंड, और इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। We know already that without a structure we cannot translate into English. Okay, so I will write a structure. A structure is head plus subject plus V1 plus ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। ओके माय फ्रेंड्स इसका एग्जांपल देखते हैं। वो एग्जांपल है, क्या राम बाजार गया था। क्या राम बाजार गया था। चलिए इसे ट्रांसलेट करते, क्या को ढकेंगे, आगे राम है तो सबसे पहले हेड लगाएंगे, हेड आफ्टर देन राम गो टू मार्केट और क्वेश्चन मार्क का साइन। फ्रेंड चेक करने के लिए चाहते हैं चेक कर सकते हैं। ए हुआ हेल्पिंग वर्ब, ए हुआ सब्जेक्ट, ओके, ए हो गया V1, टू यहाँ कंडक्टिविटी का काम कर रहा है, एक दूसरे सेंटेंस को ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है। ये हो गया फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट और ए हो गया फ्रेंड आपका क्वेश्चन मार्क। ओके माय फ्रेंड इसका एग्जांपल और एक देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, एंड तक आप बने रहें ताकि आपको समझ में आ जाए क्लियर। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल देखते हो है, क्या आप पत्र लिखे थे। क्या आप पत्र लिखे थे। चलिए इसे ट्रांसलेट करते, क्या को ढकेंगे, आगे आप है, इसके पहले क्या है कि हेड लगाएंगे, आफ्टर देन यू राइट लेटर, आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क का साइन। ओके, चलिए इसे चेक करने के लिए चाहते हैं चेक कर सकते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया फ्रेंड, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड सब्जेक्ट और ए हो गया फ्रेंड V1 और ए हो गया फ्रेंड ऑब्जेक्ट और ए हो गया फ्रेंड क्वेश्चन मार्क का साइन। ओके माय फ्रेंड, तो फ्रेंड अगर आपको कहीं भी अगर थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट एरिया में जाकर के अवश्य कमेंट करें, इसका सॉल्यूशन हम अवश्य करेंगे। ओके, चलिए अब क्या है कि फ्रेंड अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सबसे लास्ट टॉपिक है। ओके, तो चलिए टॉपिक डालते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव पहले से राइट किया हुआ है, अब क्या है कि इसमें ऐड कर देते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके माय फ्रेंड, तो फ्रेंड चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हेड एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आप भोजन नहीं खाए थे। खाए थे। ओके माय फ्रेंड,
फ्रेंड यहाँ एक हिंदी वाक्य है कि क्या आप भोजन नहीं खाए थे। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। ओके, क्या को ढकेंगे, आगे आप है, सबसे पहले हम हैडंट लगाएंगे। ओके, आफ्टर देन यू ईट फूड, आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क का साइन। चेक करने के लिए चाहते हैं चेक कर सकते हैं। ये हो गया फ्रेंड आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड आपका सब्जेक्ट, ये हो गया फ्रेंड आपका V1, और ये हो गया फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया फ्रेंड आपका क्वेश्चन मार्क्स। ओके माय फ्रेंड्स, मैच करने के लिए चाहते हैं मैच कर सकते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब भी मिल गया, देखिए सब्जेक्ट है सब्जेक्ट भी मिल गया, देखिए V1 है V1 भी मिल गया, देखिए ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट भी मिल गया, और क्वेश्चन मार्क का साइन है क्वेश्चन मार्क का साइन भी मिल गया है। चलिए इसका एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। ओके, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, और इस तरह का सेंटेंस अगर आपको मिले तो आप अवश्य ट्रांसलेट करने का प्रैक्टिस करें, तभी आपका इंग्लिश मजबूत होगा। चलिए इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या राधा खीर नहीं बनाई थी। फ्रेंड यहाँ एक हिंदी में वाक्य है कि क्या राधा खीर नहीं बनाई थी। चलिए इसे ट्रांसलेट करते, क्या को ढकेंगे, आगे राधा है, आफ्टर सबसे पहले हम लगाएंगे हेड एंड, राधा कुक राइस मिल्क, आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क का साइन। फ्रेंड इसे चेक करने के लिए क्या चाहते हैं तो आप इसे चेक कर सकते हैं। देखिए ये क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हुआ सब्जेक्ट, ये हो गया फ्रेंड आपका V1, और ये हो गया फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया फ्रेंड आपका क्वेश्चन मार्क्स। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर मैच करने के लिए चाहते हैं मैच कर सकते हैं। देखिए ये हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया, V1 हुआ V1 हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क का साइन क्वेश्चन मार्क का साइन। सो माय फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी अगर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट एरिया में जाकर के बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।